चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। 71 का ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 71 का क्वेश्चन मतलब 71 में कहा गया है ही लीव पटना अ मंथ अगो। ही लीव पटना अ मंथ अगो। अब यहाँ से समझने की बात करते, ध्यान रखेगा। ऑप्शन में चले जाते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन में कहा गया लीव लेफ्ट, लीव्ड और यहाँ यूज किया गया है इज लीव। अब देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। ही लीव पटना ए मंथ एगो। यहाँ देखते हैं, यहाँ लीव ये वर्ब है, इसके फॉर्म की बात करें तो लीव, लेफ्ट, लीविंग और लीव्स की बात करते हैं। अब यहाँ लीव का ये फॉर्म हमें कोई पुट करना पड़ेगा, तो ये सी नंबर सबसे पहले कैंसिल करते हैं। ये हो जाएगा लिव्ड होने का सेंस ही नहीं है, वो रहने के सेंस में होता है, यहाँ छोड़ने के सेंस में है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ होना चाहिए। इज लीव का कोई सेंस बनता नहीं है कि इज के साथ लीव हो नहीं सकता। अब रही बात लीव होना चाहिए कि लेफ्ट होना चाहिए। लीव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेफ्ट वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म। एगो की बात करें, ध्यान रखेगा, तो एगो जो है वो एगो सिंपल पास्ट का कीवर्ड है। एगो किस टेंस का कीवर्ड है, ये सिंपल पास्ट का कीवर्ड है। सिंपल पास्ट का कीवर्ड यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। आंसर किस में जाएगा, बी की तरफ, लेफ्ट में। तो आंसर बनेगा ही लेफ्ट पटना ए मंथ एगो। ये हमने कीवर्ड्स के मेथड से किया कि एगो सिंपल पास्ट का कीवर्ड है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए, तो लेफ्ट हो गया। अब बात करें, ध्यान रखेगा, कीवर्ड्स नहीं याद है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें प्रेजेंट टाइम की बात करवाता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म वही हमें पास्ट टाइम के बारे में बात करवाता है। अब एगो ए मंथ एगो यानी एक महीने पीछे की बात की जा रही है, एक महीना पहले, यानी यहाँ एगो जो है ये हमें पास्ट टाइम में ले जाने का काम कर रहा है। तो पास्ट टाइम वाला आपको वर्ड है तो आपको पास्ट टाइम वाला ही वर्ड यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ ए नंबर में तो प्रेजेंट की बात की जा रही, यानी ए कैंसिल, बी नंबर। तो 71 का क्या हो गया, बी। बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन, दोनों तरीके से हम लोग जा रहे हैं मेथड से। अब आते हैं ए, बी, सी, डी की बात करते हैं 72 में। 72 में कहा गया, ध्यान रखेगा, इफ सी कम्स आई डैश गो। इफ सी कम्स आई डैश गो की बात की जा रही है। ऑप्शन में चलते हैं, इज गो, सेल, गोइंग आ जाते हैं। आगे चलें तो विल गो, आगे बढ़ते हैं तो विल गोज। अब समझने का सेंस क्या है, ध्यान रखेगा, ये भी आपको कंडीशनल वाला सेंटेंस है कि इफ के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट नहीं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना पड़ता है, और आगे जाके सब्जेक्ट जो कुछ भी आपको मिले, यहाँ पर आपको कंडीशनल जब बारे में बात किया जाता है, जब वो कंडीशन दे दिया जाता है, तो आपको यहाँ पर सेल और विल के साथ हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म। हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं विल की तरफ, तो विल की तरफ प्रेफर करते हैं, तो विल के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी सी नंबर आंसर की तरफ हम लोग जाएंगे। इफ सी कम्स आई विल गो, इफ सी कम्स आई विल गो। क्लियर हो गया कि इफ के साथ वर्ब का फर्स्ट, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रहेगा, तो नेक्स्ट आगे आने वाले जो सेंटेंस बचेंगे उसमें हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद किसके साथ यूज करेंगे, सेल और विल के साथ, जिसमें हम लोग रेफर करते हैं या प्रेफर करते हैं, ध्यान रखेगा हम लोग विल को। ये हुआ आपका ये स्ट्रक्चर बेसिस। अब समझने के बेसिस पाए, ध्यान रखेगा, सेल एक मॉडल है जिसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यहाँ पे यूज क्या कर लिया गया, गोइंग, ऑप्शन ही गलत है। फिर आते हैं यहाँ पर विल के साथ भी हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना था, यहाँ दे दिया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये भी गलत है। इज और गो के बारे में बात करें तो इज के बाद आप कभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर नहीं सकते हैं, आपको इज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना होता है, या पैसिव की बात करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ता है, यानी ये भी गलत। फिर से हमारा आंसर क्या हो गया, बी नंबर, यानी कि सॉरी सी नंबर विल गो हो गया 72। अब आते हैं 73, ऑप्शन ए, बी, सी और डी को लेकर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है, 73 में चलें, कहा गया है आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड
फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड। आगे क्या कहा गया ध्यान रखिएगा, अनटिल ही ब्रैकेट में यूज किया गया है कम। अब देखते क्या मेंशन है। ऑप्शन में जाए ध्यान रखिएगा तो यहां कहा गया है डिडंट कम। बी की बात करते हैं तो यहां मेंशन किया गया है कांट कम। सी की बात करें तो हैजंट कम। डी में जाएं ध्यान रखिएगा तो यहाँ मेंशन किया गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ठीक है, यहाँ सिर्फ लिखा गया है कम। चलिए आते हैं अब कहाँ क्या क्या हो सकता है यहाँ कम, COME। सबसे पहली बात ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर ही सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो कम आ नहीं सकता है क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। ये कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब होता है हमें, और हमारे पास ही सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। ये कब कैंसिल हो गया। अब रहना चाहिए डिडंट कम, कांट कम या हैजंट कम होना चाहिए। अब पहला लॉजिक याद रखिएगा, या जो भी है मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की, ध्यान रखिएगा। जब सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो जाती है, सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होती है, जब सेंटेंस की शुरुआत ही आपको पास्ट से नजर आएगा, ध्यान रखिएगा, तो आगे के सारे वर्ब के फॉर्म आपको पास्ट में ही देने पड़ते हैं। शुरू जब पास्ट में हुआ तो आपको आगे बढ़ना भी किसके साथ है, पास्ट के साथ। अब देखिए यहाँ पर वेटेड जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वेटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये पास्ट की बात करता है। अब पास्ट की बात करता है तो यहाँ पर भी आपको वर्ब कैसा चाहिए, पास्ट, यानी इसका आपको चाहिए पास्ट फॉर्म। देखते हैं कांट कम और हैजंट कम, अब होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। बचा क्या चीज, डिडंट कम, क्योंकि यही सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है, पास्ट फॉर्म। तो आंसर बनता है आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही डिडंट कम, मतलब मैंने अपने दोस्त का इंतजार किया जब तक कि वह नहीं आया, यानी वो आया तब मैं गया, और जब तक नहीं आया तब तक मैंने इंतजार किया। तो यहाँ से पास्ट का फॉर्मेट, तो आगे भी कहाँ जाना पड़ेगा, पास्ट की तरफ, यानी कि डिडंट कम। 74 में आते हैं, A, B, C और D की बात करते हैं। अब 74 के क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया ही नेवर ब्रैकेट लिख दिया गया है टेल अ लाई, ही नेवर टेल अ लाई। ऑप्शन में जाते हैं, 74 में कहा गया है टेल, फिर नेक्स्ट कहा गया विल टेल, आगे बढ़े तो कहा गया है टेल्स, और आगे बढ़ते हैं तो कहा गया है शैल टेल। अब यहाँ सोचने का बात करते हैं होना क्या चाहिए, ध्यान रखेगा। यह जो वर्ड नेवर है, ये वर्ड क्या है, नेवर। सबसे पहली बात कि ही हम लोगों का सब्जेक्ट है। अब ही सब्जेक्ट के है तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, तो इसके साथ आप विल का तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि सॉरी टेल का, क्योंकि टेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल। तो ये तो कैंसिल हो गया। ही के साथ हम लोग प्रेफर किसको करते हैं, विल को प्रेफर करते हैं। किसको प्रेफर करते हैं, विल को। तो ये शैल टेल वाला ऑप्शन तो गया। अब रही बात, आप विल टेल होना चाहिए कि टेल्स होना चाहिए। नेवर ध्यान रखेगा, ही नेवर मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलता, यानी ये प्रेजेंट की हैबिट बता रहा है। अब प्रेजेंट की हैबिट, या यूँ कहें कि नेवर जो है वो सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड है। किस टेंस का कीवर्ड है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड है, यानी आपको वर्ब का फर्स्ट नहीं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना पड़ेगा, यानी ये विल टेल भी कैंसिल, बचा क्या चीज, टेल्स। तो आंसर बनता है ही नेवर टेल्स अ लाई। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 की तरफ। जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं नोट्स, सबको मतलब आप नोट करते जाए नोटबुक में। अब आते हैं 75 में। क्या कहा गया 75 का ऑप्शन, A, B, C, D को देखते हैं। 75 में कहा गया है इट रेन सिंस मॉर्निंग, इट रेन सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया रेन, मतलब ब्रैकेट में रख दिया गया रेन को। अब इसी के फॉर्म को हमें यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ कहा गया है इज रेन। बी की यदि बात करें, ध्यान रखिएगा हैज बीन रेनिंग, हैज बीन रेनिंग। सी में जाए ध्यान रखिएगा तो यहाँ मेंशन किया गया है रेन्स, और डी की बात करें तो यहाँ यूज किया गया है रेंड। चलिए अब आप ही बताइए किसका यूज किया जाए, चलिए सोच के बताइए कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए, A, B, C, D में से। जो भी आंसर बोलना सोच समझ के बोलना।
अपने माइंड को अच्छे से यूज़ करना, क्योंकि हम लोग अब 75 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि हम लोग लगभग को कवर कर ही चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखते हैं रेन की बात करते हैं, इट के साथ क्या क्या होना जाना चाहिए। ऑप्शन ए की बात करें, इज रेन तो होना पॉसिबल नहीं है, इज के साथ आपको वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना था, वो हुआ नहीं। अब बात करें हैज़ बीन रेनिंग, रेन्स या रेन्ड। अब सिंस ध्यान रखिएगा, सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड है, किसका कीवर्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यूअस का कीवर्ड है। अब कंटिन्यूअस का सेंस है, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है आपको स्ट्रक्चर भी भूल जाते हैं कभी कभी, ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यूअस का मतलब हो गया आपको आईएनजी फॉर्म चाहिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म है किसमें, ना सी में ना डी में, बचा क्या चीज़, हैज़ बीन रेनिंग। यानी आंसर बनेगा इट हैज़ बीन रेनिंग। 75 76 में आते हैं ए बी सी डी ऑप्शन को लेकर। चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। 76 में क्या कहा गया है, 76 में कहा गया वी, ब्रैकेट में यूज किया गया सी, वी सी अ फिल्म यस्टरडे, वी सी अ फिल्म यस्टरडे। अब सोचते थे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में भी हमें देख लेना है कि ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में कहा गया ए में सी, बी की बात करते हैं तो विल सी में जाएं, ध्यान रखिएगा तो शैल सी, और आगे जाएं तो यहाँ यूज़ किया गया है सॉ। अब समझने वाली बात है, वी सी अ फिल्म यस्टरडे, फिर मैंने ये तो अब क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो चुके हैं, यस्टरडे रहे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ, क्योंकि वो पास्ट की बात करता है, तो ये सब कैंसिल, यानी कि सॉ। क्वेश्चन नंबर 78 में आ जाते हैं, 77 कहा गया है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान रखिएगा 77 का, आई डैश फिनिश माई वर्क एन आवर एगो, आई डैश फिनिश माई वर्क एन आवर एगो। ऑप्शन में जाए, ध्यान रखिएगा तो फिनिश, बी फिनिशेस, सी की बात करते हैं तो फिनिश्ड, और डी की बात करें तो कैन फिनिश। अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सो देखते हैं। एगो मैंने पहले समझा दिया है कि एगो सिंपल पास्ट का कीवर्ड है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, या यू कहें तो यह पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। तो दोनों मेथड से आपको जाना चाहिए वर्ब के सेकंड फॉर्म की तरफ, यानी कि फिनिश्ड। 79 में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा 78 में कहा गया है ऑप्शन ए बी सी डी। क्वेश्चन का यह कहता है कि गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज ब्लैंक रख दिया गया है, वर्क वेरी हार्ड, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड। ऑप्शन में जाए, ध्यान रखिएगा 78 में कहा गया है वर्क, यहाँ पर मेंशन है वर्क्स, आगे बढ़ते हैं तो कैन वर्क, और डी की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा तो मस्ट वर्क। ऑप्शन सब सही लग रहे हैं, ऑप्शन में किसी प्रकार कोई गलती नजर आ नहीं रही है। अब हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा, ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड है, ऑलवेज किस टेंस का कीवर्ड है, सिंपल प्रेजेंट का कीवर्ड है। और ये कहा भी गया है कि गुड स्टूडेंट, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वर्क वेरी हार्ड वो करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बात भी फैक्ट है, और जो फैक्ट बात होती है उसे हम लोग किस में बनाते हैं, सिंपल पर। एक ऑलवेज के नज़रिए से एक पूरा स्टेटमेंट देखें तो फैक्ट की ओर नजर आ रहा है, जो कि बात सच है, और फैक्ट को हम लोग किस में इंडिकेट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट यानी आपको वर्ब का फर्स्ट नहीं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट देखते हैं, गुड स्टूडेंट्स में स्टूडेंट सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, स्टूडेंट सब्जेक्ट सेंटेंस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ये कैसा है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, यानी बी सी डी कैंसिल, सिर्फ जाएंगे वर्क के साथ। तो गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड। ओके, चलिए 78, अब आते हैं 79 में। चलिए 79 का ऑप्शन ए बी सी डी में रन करते हैं। अब 79 में क्या कहा गया है, माई अंकल गो होम अ वीक एगो, माई अंकल
गो, माय अंकल गो होम अ वीक अगो। अब ऑप्शन में जाएं, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन क्या क्या कह रहा है 79 में, गो, गोज, गोज, वेंट, और यहाँ यूज किया गया हैड, गॉन। अब देखते हैं वही बात, एगो आपको किसका कीवर्ड है, सिंपल पास्ट का कीवर्ड है, सिंपल पास्ट का कीवर्ड है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। यहाँ जाते हैं, एगो किस टाइम की ओर इंडिकेट करता है, तो पास्ट टाइम की ओर, पास्ट टाइम को इंडिकेट करके तो आपको क्या चाहिए, पास्ट वाला वर्ब चाहिए। तो ये फिलहाल ये दोनों कैंसिल हो गए, गो और गोज आपको प्रेजेंट की बात करता है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, होने वाला है नहीं। अब हमें ध्यान रखना था कौन सा यूज करना पड़ता है, क्योंकि अब दोनों पास्ट में आ चुका है, तो दोनों के पास्ट में आने की वजह से ध्यान रखिएगा, अब हमें यूज करना पड़ेगा सिंपल पास्ट का फॉर्म, क्योंकि एगो जो है वो पास्ट की इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, तो हमें जाना पड़ेगा वेंट की तरफ। तो माय अंकल वेंट होम ए वीक एगो। क्वेश्चन नंबर 80, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में चलते हैं। क्या कहा गया 80 में, आई रीड अ नॉवेल नाउ, आई रीड अ नॉवेल नाउ, आई रीड अ नॉवेल नाउ। ऑप्शन में जाएं, ध्यान रखते हैं, तो यहाँ कहा गया है रीड, यहाँ यूज किया गया है रीड्स, एम रीडिंग, एम रीडिंग। डी की बात करें तो डी में मेंशन किया गया है क्या चीज़, 80 का डी में यदि जाएं तो वाज रीडिंग, वाज रीडिंग। अब किस तरफ हमें जाना पड़ेगा वो देख लेते हैं। आई के साथ क्या क्या होना चाहिए, आई के साथ सबसे पहली बात तो आप रीड्स का यूज़ कर नहीं सकते, ध्यान रखें, वर्ड का फिफ्थ फॉर्म ने, आई के साथ हम लोग वर्ड का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, यदि करना पड़ा तो रीड भी सही है, एम रीडिंग भी हो सकता है, वाज रीडिंग भी हो सकता है। अब होना क्या चाहिए, नाउ, ध्यान रखिएगा, नाउ बात करता है अभी की, अभी जस्ट अभी प्रेजेंट टाइम की, यानी ये किसकी बात करता है, प्रेजेंट टाइम की बात करता है। और नाउ ध्यान रखेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का कीवर्ड है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये क्या है, कीवर्ड है। अब प्रेजेंट की बात करता है तो ये वाज कैंसिल, और रही बात रीड होना चाहिए कि एम रीडिंग होना चाहिए, तो नाउ जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का कीवर्ड है, यानी कि कॉन्टिन्यूस है, यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको यूज करना ही पड़ेगा, यानी आपको जाना पड़ेगा सी की तरफ, ए कैंसिल। आंसर बनता है आई एम रीडिंग अ नॉवेल नाउ, क्या बनता है, आई एम रीडिंग अ नॉवेल नाउ, जो कि बिल्कुल सही है, यानी 80 का ऑप्शन किस में गया, सी की तरफ, बिल्कुल सही है।